पिछले कुछ दिनों से 2-3 रोज से एक कॉलम जो है वो ज़ेरे गर्दिश है और वो सुहेल वड़ाइच साहब की गुफ्तगू है जो कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से हुई और उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है। सर, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो आप क्या समझते हैं कि वो पैगाम सिर्फ पीटीआई को देने की कोशिश की गई है या हुकूमत के लिए भी उसमें कुछ दबे लफ्जों बात कही गई है? मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप पीटीआई के हवाले से उसमें? थैंक यू सना सना। सोहेल बराज साहब का कॉलम नहीं है बल्कि कॉलम है। 3 कॉलम उन्होंने लिखे हैं, जी। कंसेक्यूटिव डेज के ऊपर लिखे हैं। हम्म। और अंडरस्टैंडेबली वो फील्ड मार्शल साहब के साथ उनकी मुलाकात है जो हुई है ब्रसल्स में, उसके बाद उन्होंने ये कॉलम्स लिखे हैं। मैं इनको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। हम्म। एक पहले कॉलम में उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज की है वो ये कंसीड किया है कि जी पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ पाया हम्म। और सियासी इस्तेकाम जो है वो पीटीआई के इमरान खान साहब के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये कि सच्चे दिल से अगर माफी मांग ली जाए तो हालात आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम जो है उसके बाद के कॉलम। हम्म। दूसरे कॉलम में उन्होंने डायरेक्टली खान साहब को कैदी नंबर 804 के कह के मुखातब किया है और उन्होंने कहा है जी कि आप और बहुत सी, मैं लंबे डिटेल में नहीं पढ़ता, लेकिन कि जी आप यू टर्न्स लेते रहे हैं और आप यू टर्न्स को अच्छा समझते रहे हैं, तो आज आप कौम और मुल्क के लिए जो है वो एक यू टर्न ले लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पीटीआई जो है वो, और पीटीआई के जो बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो परमानेंटली जो अंधेरों में चले। हम्म। तीसरा जो कॉलम है उन्होंने, उसमें उन्होंने अस्करियत और जमहूरियत का जो एक कंपैरिजन जो है वो इनेक्ट किया है पाकिस्तान की तारीख में। और उन्होंने ये कहा है कि अस्करियत हमेशा जमहूरियत के ऊपर हावी रही है। और उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जैसी जमातों के बारे में कहा है कि ये बड़ी अक्लमंद जमातें हैं कि इन्होंने इस हकीकत को जान लिया है और अपने आप को अडेप्ट कर लिया है हम्म। अकॉर्डिंगली। और उन्होंने इसी किस्म की नसीहत जो है वो पीटीआई और खान साहब को की है जी कि आप भी इसको जान लें और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाए, सारा कुछ हम्म। बन जाए। तो ये है कॉलम्स, जो तीनों की जो एक निचोड़ है वो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। देखिए, मैं मुज़ाकरात का दायरा हूं। अगर आपने कोई भी मामला तय करना है, कोई भी प्रॉब्लम तय करना है, और ये बड़ा गंभीर मसला है, जहां हम इस वक्त जिस चौराहे के ऊपर, दोराहे के ऊपर हम खड़े हैं, ये बड़ा गंभीर प्रॉब्लम है। और अगर ये करना है तो उसके लिए बेहतरीन हल जो है वो मुज़ाकरात हैं। और हम्म। ये जो कॉलम्स हैं, क्योंकि ये कॉलम्स ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिए गए हैं सना, आपको पता है कि 2-3 दिनों से शाम को बहुत सारे, वो जो हम्म। आपको पता है सहाफी जिनकी बैकग्राउंड क्या है, वो खड़े होके हम्म। वाडा टाइप जैसे लोग, ये सब लोग इसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, डिनाई सर, कर रहे मैं हैं मैं कि ये भी भी नहीं मैं भी वही पॉसिबल। अर्ज कर रही थी कि ये तो बड़ा पॉजिटिव मतलब एक तरीका है। इससे पहले भी हमने देखा था आईएसपीआर की तरफ से एक ब्रीफिंग में भी इस तरह की बात की गई थी। अगर ये इनडायरेक्टली भी मैसेज देने की कोशिश की गई है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी क्या राय है? मैं तो यही कह रहा हूँ जी कि मैं इसको हम्म। पॉजिटिवली देखता हूँ। मैं इन कॉलम्स को पॉजिटिवली देखता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि सुहेल वड़ाइच जैसे लोग जो हैं हम्म। वो एक एक फिक्टिशियस किस्म के कॉलम्स लिख देंगे, ये कह के जी ये बात मुलाकात हुई है और नहीं हुई, हुई है, सब कुछ हुआ है। अब ये बंदे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। मैं कहता हूँ कि जी ये जो है नुक्ताए आगाज होना चाहिए मुज़ाकरात का, और मुज़ाकरात जो है उसी को आगे ले जाकर आप जो मसाइल हैं, पीटीआई अपने प्रॉब्लम स्टेट करे, अपने इशू स्टेट करे, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू स्टेट करे, जो दूसरे लोग हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट करें और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद देखते हैं कि किस बेसिस के ऊपर ये एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म जो है वो बन सकता है। लेकिन मुज़ाकरात के बगैर ये सिर्फ कहा जाए कि ये कॉलम में कहा गया है तो चलिए हम ये कर लेते हैं या ये नहीं कर सकते, नहीं। बातचीत का अमल जो है वो शुरू होना चाहिए, जिसको कि मैं बहुत देर से प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब मेरा ख्याल है कि 4-5 लोग जो हुकूमत के हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, आपके लॉ मिनिस्टर, आपके जो स्पेशल एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिक्स, राना सना, इन तमाम ने अपने तई इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जी मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। तो द वे आई लुक एट इट बेसिकली इज दिस, कि चलिए ये सब कुछ जो सुहेल साहब ने मंजर आम के ऊपर लेके आए हैं, इसकी बेसिस के ऊपर शायद मुज़ाकरात का आगाज हो जाए, जो कि मैं फील करता हूँ कि मसाइल के हल की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम। अच्छा, इसमें अगर थोड़ी सी रऊफ साहब मैं आपसे मजीद तशरीह चाहूँ कि अगर तो बातचीत का माहौल बनता है, अगर हमने सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम का हवाला दे दिया, अंसार अब्बासी साहब ने भी इस तरह का कॉलम लिखा कि ऐसा माहौल बन रहा है कि शायद मुज़ाकरात की राह हमवार हो रही है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान,
तो उसमें सर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? मतलब पहले क्योंकि जब बात हो रही थी मुज़ाकरात की तो ये कहा जाता था कि 1 पॉइंट एजेंडा है, या शुरू कम से कम इस बात से होगा कि बानी चेयरमैन की रिहाई होनी चाहिए। अब उसको आप लोग कहाँ कैटेगराइज करते हैं उसको, क्योंकि खान साहब एक मौके पर कह चुके हैं कि मेरी रिहाई के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर बात करें, मेरी रिहाई छोड़ दें। तो इस वक्त एजेंडा पे ये पॉइंट है या नहीं है? देखिए रसना, मैं आपको क्लियर कर दूं, उस वक्त भी खान साहब की रिहाई जो है वो जी। कोई प्रायोरिटी आइटम नहीं था। ठीक। ये गलत प्रोजेक्शन करते हैं इसकी। खान साहब ने कभी नहीं कहा, बल्कि जो लेटर लिखा था आप देखेंगे उमर अयूब साहब की तरफ से गया था जो उस मुज़ाकरात के दौरान, उसमें भी देखिए कि खान साहब की रिहाई वाज नॉट मेंशन्ड। आप वो लेटर निकाल के देख लीजिए। हमने बाकी मसाइल उजागर किए थे, हमने हमने जो जुडिशल बेंचेस बनाने के बारे में कहा था वो कहा था, लेकिन हमने खान साहब की रिहाई को उसके ऊपर बात नहीं की थी, उसको डिमांड नहीं किया था। और आज भी अगर बातचीत होगी तो बातचीत इश्यूज के ऊपर होगी, जिस जो कि उसके अंजाम में हम क्या कहेंगे। हम चाहेंगे कि इस मुल्क में आईन बहाल हो। हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इस मुल्क में कानून बहाल हो। हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो। अगर ये चीजें बहाल हो जाती है तो जिन लोगों को बेगुनाह अंदर रखा गया हुआ है वो अंदर नहीं रहेंगे, वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा रऊफ साहब, कथा तो कलामी की माजरत, लेकिन सर कल हमारे ही शो में अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि हमारा तो सबसे पहला जो एजेंडा है प्रायोरिटी पे वो ये है कि खान साहब को रिहा करें। अगर मुज़ाकरात होंगे तो सबसे पहली बात ही ये की जाएगी। वो अली मोहम्मद खान साहब ने जो कहा है वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरी अर्ज ये है कि हम लार्जर पिक्चर में ये कभी डिस्कस नहीं हुआ। हमारी पार्टी का जो है पार्टी का जो प्रायोरिटी है वो खान साहब की रिहाई है। लेकिन डिस्कशन अगर शुरू होती है, अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उसको कैसे अप्रोच किया जाता है वो हमने डिफाइन करना है। लास्ट टाइम भी हमने खान साहब की रिहाई जो थी उसको नहीं रखा था। खान साहब की ख्वाहिश थी कि उनको ना रखा जाए, उनको कंडीशन ना बनाया जाए। खान साहब की जाती ख्वाहिश थी और उसके एहतराम में हमने उनका जो ये डिमांड जो है वो नहीं रखा था। इस दफा जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो क्या ऊपर आना है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो खान साहब की रिहाई है, बिल्कुल। और हमारे जो बाकी असीरान हैं और जो वर्कर्स हैं, सब लोगों की रिहाई जो है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। वो बिल्कुल मौजूद है और है। लेकिन मुज़ाकरात जो है उसका जो एजेंडा है जो तय होगा तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। मैं स्टेज के ऊपर उसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं करना। ठीक। अच्छा रऊफ साहब, ये फरमाएगा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो जो माजी में कमेटियां बनी और जो लोग सामने आए हैं, क्या उसी तरह होगा जिस तरह उमर अयूब साहब हैं उनको भी अपोजिशन लीडर के ओहदे से, शिबली फराज साहब को भी हटा दिया गया है सेनेट से, तो आप क्या समझते हैं कि यही लोग मुज़ाकरात करेंगे या फिर कुछ नए लोग भी हैं जो कि मुज़ाकराती टीम में जा सकते हैं? और क्या खान साहब की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है या अभी आप लोग उनसे पहले फ्री हैंड लेंगे डायलॉग करने से पहले? खान साहब के साथ हमारी मीटिंग पिछले 40 हफ्ते से तकरीबन नहीं हो पाई भी। और ये मैं कहता हूं कि ना आईनी है, ना कानूनी है, ना इंसानी है, ना इखलाकी है। ये रवैया है, ये गलत है। और अगर कोई मुज़ाकरात करने भी है तो अगर उसके उसके सिलसिले में कोई एक प्री कंडीशन होगी हमारी तरफ से तो वो होगी खान साहब के साथ हमारी मुलाकात, हमारी बातचीत करवाई जाए। क्योंकि खान साहब की डायरेक्शन के बगैर, खान साहब की अप्रूवल के बगैर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं इस वक्त, लेकिन इस ओपिनियन को जब तक खान साहब ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, खान साहब अप्रूव नहीं करेंगे, ये बात आगे नहीं बढ़ सकती है।